चलें, देखिए निष्ठा संज्ञा, ये सब संज्ञाएं बहुत इंपॉर्टेंट संज्ञा हैं। चलिए सूत्र लिखिएगा, अक्त अक्तवतु निष्ठा। ना पढ़ पाइए तो ता तवतु पढ़ लीजिए तो भी ठीक है। ठीक है, ता तवतु या अक्तवतु निष्ठा। इसमें दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं, एक का नाम है अक्त और दूसरे का नाम क्या है, अक्तवतु। गुरु का द्विवचन क्या बनता है, द्विवचन गुरु 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 गुरवः। तो आप बताओ, गुरवः में आप ऐसे तो नहीं लिखते हैं, ए सही है कि बी? बी सही। हाँ, तो ये स्थल गलत होने के बहुत चांस है। दे देगा गुरवे, गुरवे ये सही है कि बी? आप देखिए बी सही है, समझ में गया? ये भी गलत होने के ज्यादा चांस है। देखा गुरवे नमः कि गुरुवे नमः, ज्यादातर लड़के इसी को मार देते हैं तो गलत हो जाता है, समझ में गया? उसमें ऊ नहीं होता है, उसमें क्या होता है? हाँ, तो दो वचन आप लेंगे, भानु भानु भानवः, साधु साधु तो दो वचन में साधु। उसी तरह से अक्त अक्तवतु, ये दो वचन हो गया। तो बोले अक्त अक्तवतु निष्ठा। हाँ, अक्त और अक्तवत प्रत्ययों की क्या संज्ञा? तो एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है। अक्त और अक्तवत प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अक्त और अक्तवत प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अक्त और अक्तवत प्रत्ययों की क्या संज्ञा होगी? निष्ठा संज्ञा होगी। ए प्रत्यय, देखिए ए प्रत्यय भूतकालिक होते हैं। एतौ निष्ठा संज्ञौ अस्तः, दो वचन है ना, तो अस्तः एतौ अस्तः। एतौ माने ए दोनों, ए दोनों। अस्तः माने हैं, क्या है? निष्ठा संज्ञौ माने निष्ठा संज्ञा। एतौ क्या? निष्ठा संज्ञौ। एतौ निष्ठा संज्ञौ अस्तः, ये दोनों निष्ठा संज्ञक हैं। तो लिख लीजिएगा एतौ निष्ठा संज्ञौ अस्तः। तो सवाल पूछेगा अक्त और अक्तवत प्रत्यय की क्या संज्ञा? क्या संज्ञा? तो आएगा तो कर लेंगे। अक्त और अक्तवत प्रत्यय किस काल में? किस काल में? हाँ, तो जरा देख लीजिएगा, सवाल पूछेगा अक्त प्रत्यय हो और अक्तवत हो, यानी ता और तवत हो। जब भी इनकी परीक्षा में संज्ञा पूछे ना, तो बता देना क्या संज्ञा होगी? निष्ठा संज्ञा होगी। दोनों की होगी, अक्त की भी निष्ठा, अक्तवत की भी निष्ठा। अभी पढ़ा ना, एतौ निष्ठा संज्ञौ अस्तः, इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। फिर पूछेगा भैया अक्त और अक्तवत प्रत्यय किस काल में? तो भूतकालिक प्रत्यय है, भूतकालिक प्रत्यय। ये जो अक्त प्रत्यय है, इससे हमने आपको वाच्य परिवर्तन पढ़ा रखा है। किस वाच्य में जाएगा? बोलो। इससे कर्म वाच्य बनेगा और इससे भाव वाच्य बनेगा, ऐसा आपने पढ़ रखा है। और अक्तवत से क्या बनेगा? हाँ, इससे बनेगा भैया कर्तृवाच्य। तो आप ऐसे नोट कर लीजिए। चलिए लिख लीजिए,
अक्त प्रत्यय से कौन वाच्य? कर्मवाच्य और भाववाच्य। अक्तवत प्रत्यय से जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, रामः बाणेन वालीं हतवान। हतवान में कौन प्रत्यय है? हन धातु है और तवतु प्रत्यय। ठीक, और इसका एक लिख लीजिए कर्मवाच्य का, रामेण बाणेन हतो किसको? बाली को। हतः में हन धातु है और अक्त प्रत्यय है ना, बनता है हतः। विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण था, क्या हो गया? कर लीजिएगा, हन से अक्त लगेगा तो अक्त प्रत्यय से कौन वाच्य बना? कर्मवाच्य और भाववाच्य। और आगे अक्तवत से कर्तृवाच्य बना, तो नोट कर लीजिए। हो गया। अगर रामेण हतः रहता था, रामेण हतः, राम मारा, राम के द्वारा, हतः माने मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। कौन मारा गया पता ही नहीं। चलिए, हो गया। तेन भूतः, ऐसा भी कह सकते, तेन भूतः। चलिए, तालिका बना लीजिए। यानी अक्त प्रत्यय से कौन कौन वाच्य बनेगा? कर्मवाच्य और अक्तवत प्रत्यय से कर्तृवाच्य बनेगा। और इन दोनों की क्या संज्ञा? किस काल में? भूतकाल में। और ये जो रूप बनाते हैं ना, तीनों लिंगों में रूप उनका चलेगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो पठ धातु है और जब अक्त प्रत्यय लगा तो पुल्लिंग में क्या बनता है? पठितः, एक पुल्लिंग का बन जाएगा। और जब स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो टाप आकर के पठिता बन जाएगा। किस लिंग में जाएगा? और जब हम नपुंसक लिंग में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा पठितम, और चला जाएगा किस लिंग में? नपुंसक लिंग में। ये पठिता में टाप है और वहाँ सु को अम हुआ है। पठितम में सु को क्या हुआ है? हाँ, तो आगे आप पढ़ेंगे, समझ में आ गया समास में। तो इधर पट से अक्त लगा, इसका मतलब अक्त प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। चला है कि नहीं? पठिता पठिता पठितम चला है। अगर ये लिख लिया, बना लीजिए, इसको बना लीजिए तो हम आपको अक्तवत वाला भी दिखा देते हैं। उसी तरह से अक्तवत प्रत्यय का भी बनेगा। पट धन अक्तवतु से क्या बनेगा? बोलो, पठितवान, पठितवती, पठितवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत बना लेंगे। अब तो बना लीजिएगा। अक्तवत वगैरह लगाएंगे तो पुल्लिंग में पठितवान, ना हलंत रहेगा। और स्त्रीलिंग में पठितवती, और नपुंसक लिंग में पठितवत। चलिए, हतवान, हतवती, हतवत ना, गतवान, गतवती, गतवत। तो आप लिख लीजिए, आगे प्रत्यय पढ़ाएंगे तो वहाँ आप लिखेंगे। यहाँ एक लिखने का हो तो लिख लीजिए। हो गया। चलिए, एक संज्ञा और पढ़ लीजिए आज, सत संज्ञा। चलिए,
निष्ठा संज्ञा के बाद एक संज्ञा और आज पढ़ लीजिए। कौन संज्ञा है? सत संज्ञा। ताओ सत, बोले ताओ सत, ताओ सत, ताओ सत। ठीक है, ताओ सत्रिसान चौ, ताओ कौन? सत्री सान चौ सत्संज्ञो अस्तः। तो माने वह दोनों कौन? सत्री और क्या होगी? सत्संज्ञा होगी। तो दो हैं, कौन कौन है? सत्री और, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सत्री और सानच। वर्तमान कालिक आपने केवल पढ़ा होगा, भविष्य कालिक भी होते हैं, समझ में आ गया? हाँ, तो आप वर्तमान कालिक केवल पढ़ते हैं, इनका प्रयोग भविष्य काल में भी होता है, समझ में आ गया? केवल वर्तमान कालिक ही नहीं होते, ऐसा ना जाने कि इनका वर्तमान कालिक है। वर्तमान कालिक आपको पढ़ाया भर जाता है, बस होते भविष्य काल में भी होते हैं ना। तो लिख लीजिए सत्री और। तो आप बताइए, ताओ बोले ताओ सत्रिसान चौ सत्संज्ञो अस्तः। ये देगा ताओ सत्रिसान चौ, आगे ABCD बना देगा, क्या मारेंगे? संज्ञा। यानी ताओ माने वह दोनों कौन? हिंदी में लिख लीजिए, सत्री और सानच प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। सत्री और सानच प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। ये वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं। ये वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं। कौन कालिक? हाँ, ये वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं, यानी इनका वर्तमान काल में क्या होता है? प्रयोग होता है। हो गया। परस्मै पदी धातुओं से कौन प्रत्यय लगेगा? आपने पढ़ा भी होगा, परस्मै पदीय धातुओं से, परस्मै पदी धातुओं से क्या लगेगा? सत्री लगेगा। और सानच कहाँ से लगेगा? आत्मने पदीय धातुओं से, आत्मने पदीय धातुओं से। परस्मै पदी धातुओं से सत्र लगता है और आत्मने पदी धातुओं से सानच लगता है। बना लीजिए। उस ऐप में सब लोग जुड़ जाइएगा, अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? उसमें जुड़ जा रहे कि नहीं? हम घर से अभी 3 दिन क्लास बंद रहेगी ना, तो हम घर से आपको नीत सतकम के बच्चे श्लोक घर से पढ़ा देंगे ना। समझ में आ गया? उस ऐप में आप जुड़ जाइएगा, बहुत सरल प्रक्रिया है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप उस ऐप को करिएगा, क्लासरूम की हमने आईडी आपको दे रखी है, तो जैसे आईडी डालेंगे इधर से हम अप्रूव्ड करेंगे, बिना हमारे अप्रूवल के आप उसमें नहीं बन सकते। नीचे आईडी लिखा है, तो अभी हम करवा देते हैं। आज जुड़ जाइएगा तो हम उधर क्लास देंगे, तो क्लास उसमें जाने लगेगी। ये हो गया। अब सत्री और सानच, तो परस्मै पदी धातुओं से क्या लगेगा? सत्री। और आत्मने पदी सानच। जैसे देखिए, मान लो पठ धातु है और हम सत्री लगाएं तो तीनों लिंगों में रूप जाएगा। पुल्लिंग में पठन, किस लिंग में? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में पठंती बनेगा, स्त्रीलिंग में।
और नपुंसक लिंग में पठत। ये पठत बनेगा किस लिंग में? नपुंसक लिंग में। ठीक है। इसी तरह से आपका क्री, धन, सानच, पुल्लिंग में कुर्वाणा, स्त्रीलिंग में कुर्वाणा, और नपुंसक लिंग में कुर्वाणम। ये तीनों लिंगों में इसका क्या चलेगा? रूप चलेगा। यानी उधर आपने जो निष्ठा संज्ञा पढ़ा था उनके भी तीनों लिंगों में रूप चले थे, और इधर सत संज्ञा जो आपने पढ़ा इसके भी तीनों लिंगों में क्या चलेंगे? रूप चलेंगे। तो आप ऐसे डायग्राम को फट से क्या करिए? बना लीजिए। चलिए चलिए हो गया। आसीना में कौन सा प्रत्यय है? पढ़े ना, आसीना भवमानसं से आसीना। हाँ हाँ, तो आसीना में सानच याद रखिएगा। हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सब काम को। ठीक है, चलिए बंद कर दीजिए।